हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रेट सेटअप। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने 22 सितंबर से हमारे यहाँ पे कुछ जीएसटी रेट्स में कुछ चेंजेस किए हैं। मींस कुछ जीएसटी रेट्स को कम कर दिया गया है और कुछ जीएसटी रेट्स को ख़त्म कर दिया गया है। कम का मतलब है जिस आइटम पर पहले 28% का टैक्स था, गवर्नमेंट ने उस पर 18%, कुछ को 18% पे लेके आ गई है और 28% के टैक्स को और 12% के टैक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैली प्राइम में हम लोग किस तरीके से अपने जीएसटी, जो हमारे जीएसटी रेट चेंजेस हुए हैं, इनको हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला गोल क्या है? गोल है सिंपल, क्लियर और कंप्लाइंट। ठीक है, कि किस तरीके से हम चीज़ों को और भी इजी कर सकते हैं और किस तरीके से क्लैरिटी होने वाली है। नेक्स्ट, बिजनेस चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस आने वाले हैं बिजनेस के लिए? अब देखिए, बिजनेस में क्या चैलेंज आने वाले हैं। बिलिंग तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं क्योंकि बिलिंग हमको करनी है। अब बिलिंग के साथ साथ हम लोगों को किस तरीके से रेट चेंज करना है। तो अब देखिए, आइटम्स, कस्टमर के यहाँ पर क्या होता है, आइटम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सपोज कीजिए मैं इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करूँ या फिर कोई भी XYZ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेडिसिन ले लेता हूँ या फिर कोई वाइट गुड्स का एग्जाम्पल ले लूँ, तो आइटम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वेरियस प्रोडक्ट्स पर हम लोग किस तरीके से रेट्स को चेंजेस कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपका जो बिलिंग है, बिलिंग भी हैम्पर ना हो और आपका जो रेट है वो भी रेट भी चेंजेस हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी रेट सेटअप की, कि विद द हेल्प ऑफ जीएसटी रेट सेटअप किस तरीके से आप इजी तरीके से अपने जो टैक्स रेट है उनको ग्रुप लेवल पर, चाहे वो आइटम का ग्रुप हो, चाहे वो आइटम हो, चाहे वो लेजर हो या फिर जीएसटी क्लासिफिकेशन हो, तो किसी भी तरीके से अगर आपने कहीं पे भी जीएसटी रेट्स को एप्लीकेबल कर रखा है तो किस तरीके से आप उनको चेंजेस कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपडेट वन बाय वन और इन बल्क, कि आप बल्क में कैसे अपडेट कर सकते हैं और वन बाय वन कैसे अपडेट कर सकते हैं जीएसटी रेट्स को। और इफेक्टिव डेट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग अभी देखने वाले हैं प्रोडक्ट में, कि इफेक्टिव डेट क्या होने वाली है। तो आइए चलते हैं पार्ट वन पे। पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी आप लेजर पे, जो जीएसटी रेट सेटअप है वो लेजर लेवल पे आपको किस तरीके से करना है। अब देखिए, सबसे पहला मेरे पास जो चैलेंज आता है वो आता है कि लेजर पे किन लोगों ने लेजर पे जीएसटी रेट को एप्लीकेबल किया हुआ होगा। तो देखो, जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं वो क्या करते हैं, एडवोकेट्स हो गए, मीन्स जो लोग आइटम क्रिएट नहीं करते हैं वो लोग लेजर पे ही डायरेक्टली टैक्स को चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए उन्होंने लेजर बना रखा है जीएसटी सेल एट रेट 5%, जीएसटी सेल एट रेट 18%। ठीक है, तो वहाँ पे वो किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं प्रोडक्ट पे। मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। अब देखिए, प्रोडक्ट पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको Alt+G प्रेस करना है। ऊपर देखिए आपको गो टू यहाँ पर दिख रहा होगा, मेरा कर्सर भी आपको दिख रहा होगा, मेरा कर्सर हिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टाइप करना है जीएसटी रेट सेटअप। तो देखिए यहाँ पर एक आ गया जीएसटी रेट सेटअप, इस पर आप लोग एंटर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेजर लेवल पर, तो हम आएंगे लेजर पर। लेजर पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर देखिए आपके लेजर्स आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मेरे को यहाँ पर लिख रहा है सेल मेरा 18%, प्रिंटर का मेरा एक है, जीएसटी 5%, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट और स्टाफ सैलरी, ये मेरे लेजर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा सोर्स क्या है, जहाँ पर मेरा जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो रखा है, कहाँ से हो रखा है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा, शो सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, इस ऑप्शन को आपको यस करना है एंड कंट्रोल ए करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है, सॉफ्टवेयर बता रहा है मेरा प्रिंटर का एक लेजर क्रिएट हो रखा है, जिसपे मेरा डिफाइन क्या हो रखा है, लेजर पर डिफाइन हो रखा है जो मेरा टैक्स रेट है। अब देखिए, सपोज कीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरा 18% का, अब ये मेरा हो गया है 5% पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको सिंपली राइट हैंड साइड में एक बटन आ रहा है अपडेट जीएसटी डिटेल्स का, इसका शॉर्टकट की आपको मिलने वाला है
ऑल्ट के साथ आप एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मेरे को 18% टैक्स दिखा रहा है, सपोज कि जिसमें 5% टैक्स हो गया है, तो आपको 5% एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर यहाँ से आपसे पूछेगा इफेक्टिव डेट क्या है। तो इफेक्टिव डेट कब से है मेरी, 22/9/2025। एंटर एंटर एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए प्रिंटर यहाँ पर मेरा जो 18% पे पहले टैक्स रेट था, अभी वो कहाँ पर आ गया, वो 5% मेरा टैक्स रेट चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे किसी, सपोज कीजिए मेरा 5, अब यहाँ पे देखिए मेरा लेजर पर डिफाइन है 5%, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ये सपोज कीजिए 18%, ये 28%, देखिए 28% दिखा रहा है, नेम में यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, 18% लिखा हुआ है। अब सपोज कीजिए कि 28% को मेरे को चेंज करना है, तो अगेन मेरे को यहाँ पर ऑल्ट एस प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑल्ट एस प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर दूंगा 18%, एंटर। अगेन सॉफ्टवेयर विल आस्क अबाउट इफेक्टिव डेट। यहाँ पर आपको इफेक्टिव डेट डालना है। अगर आप इफेक्टिव डेट नहीं डालेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे 21 अगस्त मेरी दिखा रहा है तो 21 अगस्त 2024 से एप्लीकेबल कर देगा, जिससे मेरी पुरानी ट्रांजैक्शंस भी अफेक्ट हो जाएंगी। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इस काम को करेंगे आप सबसे पहले बैकअप ले लीजिए टैली का, उसके बाद ही जो भी चेंजेस है वो आप कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इफेक्टिव डेट डाल दूंगा 22 सितंबर 2025, एंटर एंटर एंटर। तो देखिए यहाँ पर मेरे लेजर लेवल पर यहाँ पर मेरे चेंजेस हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा अपडेट जीएसटी रेट फॉर स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स पर हम लोग किस तरीके से अपडेट करेंगे जीएसटी रेट्स को। तो आइए चलते अगेन प्रोडक्ट पर चलते हैं। अगेन मेरे को क्या करना है, ऊपर गो टू पे जाना है, ऑल्ट जी प्रेस करना है, यहाँ पर मेरे को टाइप करना है जीएसटी रेट सेटअप। मेरा जीएसटी रेट सेटअप आ गया, मेरे को एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा स्टॉक आइटम्स। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास स्टॉक आइटम्स आ रहा है, जैसे कार आ रहा है, मोबाइल आ रहा है नोकिया। यहाँ पर अगेन अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो टैक्स रेट है उसका सोर्स क्या है, तो अगेन F12 प्रेस करेंगे और इस वाले ऑप्शन को आप यस कर देंगे। सो सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल, कंट्रोल ही किया। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है जो मेरा कार है, कार पर मेरा जो जीएसटी रेट सोर्स है वो मेरा क्लासिफिकेशन के थ्रू बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम की बात करूँ, जैसे नोकिया का मेरा स्टॉक है, उस पर मेरा स्टॉक आइटम पर डिफाइंड है और सैमसंग पे भी मेरा स्टॉक आइटम पर डिफाइंड है। तो सपोज कीजिए मैं सैमसंग वाले और नोकिया वाला जो मेरा 18% था, अभी गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए इसमें 5% टैक्स कर दिया है, तो मेरे को क्या करना है, अगेन यहाँ पर मेरे को ऑल्ट एस प्रेस करना है और यहाँ पर मैं टैक्स रेट को मेंशन करूँगा 5%। अगेन सॉफ्टवेयर विल आस्क फॉर इफेक्टिव डेट, और यहाँ पर मैं एक इफेक्टिव डेट डाल दूंगा 22/9/2025। देखिए इसका बेनिफिट क्या होने वाला है इफेक्टिव डेट का। इफेक्टिव डेट का मीन्स होगा कि अगर आप 22 तारीख से पहले कोई बिलिंग करते हैं तो जो पुराना टैक्स रेट है वो ही पिक करेगा। 22 तारीख को जैसे ही आप बिलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्या करेगा, टैक्स रेट को 5% वहाँ पर ले लेगा। तो देखिए मेरा नोकिया यहाँ से 5% पे शिफ्ट हो चुका है। अगेन मेरे को यहाँ पर जैसा मेरा सैमसंग का मोबाइल है, इसको भी मेरे को करना है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर मेरा कर्सर होना चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे ऑल्ट एस प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको चेंजेस कर दूंगा 5%। इफेक्टिव डेट 22/9/2025 ये मैंने डाल दिए, एंटर सेव। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो आइटम्स है, आइटम्स पर जो मेरा पहले 18% या 28% जो भी टैक्स थे, 18% टैक्स था, तो अभी मेरे आइटम्स पर यहाँ पर 5% टैक्स पर वो आ गया है। तो ये था कि किस तरीके से मैं स्टॉक आइटम पर भी अपने जीएसटी रेट्स को अपडेट कर सकता हूँ। तीसरा आ जाता है, तीसरा मैं आपको बताऊंगा अपडेट जीएसटी रेट्स फॉर स्टॉक ग्रुप। अब देखिए सपोज कीजिए आपने ग्रुप्स बना रखे हैं और ग्रुप्स पर आपके स्टॉक आइटम, काफ़ी सारे स्टॉक आइटम हैं, उसने ग्रुपिंग कर रखी है, तो ग्रुप पे भी हम लोग सिंपली चेंज कर सकते हैं। आइए प्रोडक्ट पे चलते हैं। अब प्रोडक्ट पे जाऊंगा, मेरे को अगेन गेटवे ऑफ टैली में ऑल्ट जी प्रेस करना है। यहाँ पर मेरे पास आएगा जीएसटी रेट सेटअप। यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है ग्रुप, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप पे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा ग्रुप बना हुआ है मोबाइल। अब मेरे को यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि मेरा सोर्स ऑफ कंजप्शन कहाँ से टैक्स लगा हुआ है, तो अगेन F12 प्रेस करेंगे और इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे।
जैसे ही आप यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि मोबाइल्स का जो आपका ग्रुप है, मोबाइल में कहीं पर भी जीएसटी रेट नहीं लगा हुआ है ग्रुप पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मोबाइल पे डायरेक्टली लगाना चाहता हूँ तो मैं मोबाइल पर ऑल्ट एस अपडेट जीएसटी डिटेल को प्रेस करूंगा। यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई हेयर कर दिया है और यहाँ पर इफेक्टिव डेट पूछ रहा है, मैंने 22/9 कर दिया है। 22/9 सपोज कीजिए मेरा 12%, 12 तो खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5%। इफेक्टिव डेट 22/9, 22/9, एंटर एंटर। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा जो अभी टैक्स रेट है वो कहाँ पर डिफाइंड हो गया है, वो डिफाइंड हो गया है ग्रुप पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा नोकिया और यहाँ पर तो ग्रुप पे मेरे अभी डायरेक्टली ग्रुप से मैंने ग्रुप में मेरे चेंजेस कर दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अपडेट जीएसटी रेट फॉर जीएसटी क्लासिफिकेशन। देखिए अगर आप लोगों ने कुछ कस्टमर्स ने जो जीएसटी रेट है वो क्लासिफिकेशन बना के अपना वहाँ पर रेट फिक्स किया हो सकता है, तो अगेन जीएसटी क्लासिफिकेशन में भी हम लोग सेम चेंज करने का सेम प्रोसेस है। हमको गो टू पर जाना है, जीएसटी रेट सेटअप पे जाना है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आइटम पे चेंज करना चाहता हूँ, तो आइटम पे देखिए मेरा सपोज कीजिए मेरे पास ओल्ड कार है, यहाँ पर मेरे को एक दिखा रहा है 28%, मेरा कार पे 28% था। अभी इस पे गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए चेंज कर दिया है और इस पे चेंज कर दिया है आपका 40% कर दिया है। तो मैं इस पे अगेन अब ऑल्ट एस प्रेस करने वाला हूँ, यूज क्लासिफिकेशन यहाँ पे लूँगा, जीएसटी रेट कौन सा लूँगा, यहाँ पर मैं 40% वाला अपना ले लूँगा। अगर आपके पास जीएसटी एट रेट 40% नहीं आ रहा है क्लासिफिकेशन का, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लासिफिकेशन का नाम दे सकता हूँ जीएसटी क्लासिफिकेशन न्यू, स्पेसिफिक मैं HSN डिफाइन करना चाहता हूँ, मैंने HSN डाल दिया और मैं यहाँ पे टैक्स रेट भी यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आपका 40% मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो एग्जाम्पल के लिए आपको 50% वाला मैं बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए 50% आ गया। अगेन मेरे से सॉफ्टवेयर पूछेगा इफेक्टिव डेट, तो यहाँ पर मैं 22 सितंबर डाल दूँगा। तो देखिए ये न्यू वाला यहाँ पर आ गया है। अगेन मैं यहाँ पर करूँगा कि जीएसटी रेट, तो एज पर क्लासिफिकेशन में यहाँ पे ले लूँगा यू जीएसटी क्लासिफिकेशन एंड ये वाला इफेक्टिव डेट 22। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जीएसटी जो है, जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए जीएसटी रेट सेटअप इन टैली प्राइम मैंने आपको बताया किस तरीके से क्विक, एक इजी तरीके से और आसानी से किस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ जीएसटी रेट सेटअप आप अपने जीएसटी रेट्स को अपडेट कर सकते हैं। आप बल्क में भी अपडेट कर सकते हैं और आप ग्रुप में भी बल्क में भी कर सकते हैं एंड 1 by 1 भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे को स्टॉक आइटम पे करना है तो मैंने 1 by 1 किया था। तीसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इफेक्टिव डेट का। इफेक्टिव डेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जीएसटी रेट में, टैक्स रेट में कोई भी चेंजेस करेंगे, सॉफ्टवेयर आपसे इफेक्टिव डेट वहाँ पर पूछेगा, आपको वहाँ पर इफेक्टिव डेट डालना है। तो अगर आप वहाँ पे गलत डेट डाल देंगे तो आपका जो जीएसटी रेट है वो गलत ही वहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर जीएसटी रेट में चेंजेस करते हुए कोई आपको प्रॉब्लम फेस कर रही है तो आप हमारे नंबर्स पर हमको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।